नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो जो कि आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं इस प्रोसेस को, इस बिजनेस जर्नी को हमारे साथ। हम भी जैसे कि हम पहले वीडियो अपलोड किए थे, वो इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर उसको नहीं देखें उसको पहले चेक कर लीजिए। वो एक इंट्रोडक्शन था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेटेड। अभी हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसमें क्या होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस देंगे। तो आप कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपको सुनने में लग रहा होगा ये बिजनेस, जैसे कि आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो जैसे कि वर्थ इट नहीं है, बट आई प्रॉमिस यू, आप लास्ट तक ये वीडियो को देखिए, आपको एक आइडिया आ जाएगा। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से आप एक बिजनेस जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं करने को है तो कुछ करिए, तो डू समथिंग बेटर। आप अगर ऐसे बैठे हैं तो कुछ करिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं पॉइंट में आऊँ तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में आपको पहले गाइड कर दूं, पहले समझा दूं वो चीज़ क्या है। तो बहुत सिंपल है कि जैसे कि हम कोई दूसरे देश से, जैसे कि चाइना हो गया, आपको पता होगा मोस्ट लाइकली चाइना, हम चाइना का ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि चाइना से प्रोडक्ट आपका बहुत सस्ते दाम में मिल जाता है। तो जिसके कारण इंडिया में वो चीज़ को हम बेच सकते हैं, बेच के उससे ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो वही चीज़ हमारा, वही बिजनेस का मोटो रहेगा। और उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे मैं बता रहा हूँ। वो आपका इंपोर्ट में क्या रहेगा, आप चाइना से कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं, खरीदने के बाद आपको इंडिया में लाके वो प्रोडक्ट को बेचना रहता है। तो कैसे बेचेंगे उसके बारे में भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझिए। आप कोई दूसरे देश से लेके प्रोडक्ट लाके इंडिया में बेच रहे हैं, वो इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट हो गया कोई इंडिया का ऐसे डिमांडेबल चीज, कोई अच्छा बाहर फॉरेन मार्केट में उसका डिमांड है, तो वो चीज को आप बाहर लेके उसको भी बेच सकते हैं, वो एक्सपोर्ट हो गया। वो एक अलग बिजनेस है, उसको भी आप करना चाहते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। आउट ऑफ इंडिया रह के भी आप इंडिया से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में हैंडक्राफ्ट्स होता है और टेक्सटाइल बिजनेस रहता है, ऑर्गेनिक फूड रहता है। तो ऑर्गेनिक फूड बाहर ज़्यादातर नहीं मिलता है, तो ऑर्गेनिक फूड हो गया। और आपको आयुर्वेदिक चीज इंडिया से बाहर मार्केट में इसका ज़्यादा डिमांड रहता है, तो उसको आप एक्सपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट में हम बात करें तो अब ज़्यादातर चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट, फैशन एक्सेसरीज, वो सब चीज़ को हम इंडिया में लाके बेच सकते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या करें, क्या प्रोडक्ट डिसाइड करें, वो आपके ऊपर है। आप चेक करिए, आप रिसर्च करिए उसके बारे में, क्या प्रोडक्ट इंडिया में डिमांड है आपके हिसाब से, आपके लोकेशन और आपके जो भी एटमोसफियर है उसके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट में आप कंफर्टेबल हैं, उस प्रोडक्ट को ला के आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा पैसा भी इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इनिशियली आप 5-10 हज़ार इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो आपको पहले डिसाइड करना है क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है। तो डिसाइड आपने कर लिया, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको मैं समझा दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। तो सेकंड स्टेप आपको डिसाइड करना है कौन सा चीज को, कौन सा गुड्स और सर्विसेज को आपको बेचना है। तो वो आपने डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद आपको थर्ड स्टेप आएगा, वो इम्पोर्टेंट चीज है, उसको आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। कोई भी बिजनेस आप करते हैं वो लीगल तरीका अगर होगा तो आप इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस को करते हैं। तो बाहर से कोई प्रोडक्ट लाएंगे तो आपको लीगल तरीके में कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको मैं अगर बताऊं, MSME एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना पड़ता है। सारे कंपनी जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको पहले, वो इनिशियल फेज है। उसके बाद आपको कोई एक करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। करंट अकाउंट क्यों ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो करंट अकाउंट आपको वो मैंडेट रहता है करंट अकाउंट ओपन करना। तो करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन, आप बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं रहता है, तो इजीली ओपन हो जाता है।
और जीएसटी कंपलसरी रहता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपको सेलर चाइना से जो प्रोडक्ट लाएंगे आपको चेक करना है कि हाँ, मैं भूल गया कि आपको कौन सा साइट से प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे कि आपको मैं आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैं वीडियो में बताना चाहूँगा कि 2-4 साइट है, जैसे कि alibaba.com। ये alibaba.com से, ये चाइना का एक वेबसाइट है जहाँ से आप चाइना के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और इंडिया ट्रेड इंडिया हो गया, इंडिया मार्केट हो गया, वो सब एप्लीकेशन है जहाँ से आप इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपको वहाँ से सस्ते दाम में मिलते हैं। आपको बल्क अमाउंट में पकड़ना है प्रोडक्ट, उसके बाद उसको लाके आप इंडिया में बेच सकते हैं। तो चाइना में आपको मैं बता दिया जैसे कि 2-3 वेबसाइट, और आप इंटरनेट में जाए भी चेक करिए वो वेबसाइट में कैसे क्या प्रोडक्ट का प्राइस है, और उसको आप चेक करिए। आपके एंड से कुछ खुद आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चला। आप रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद देखिए प्राइस जितना भी है आप इंडिया में लाके उसको 100 रुपया प्रॉफिट में मार्जिन रख के बेच सकते हैं। वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम भी करेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, आपको एक हम गाइड करते रहेंगे। पूरा यूट्यूब एंटर हमारे यूट्यूब चैनल आप मोटो है कि हम इस बिजनेस के बारे में आपको सिखाएं और हम भी शुरू करें। तो लास्टली मैं अगर बताऊं, आप सेलर वेरीफाई कर लिए, अच्छे सेलर सप्लायर से प्रोडक्ट खरीद लिए, फिर शिपिंग वगैरह आपको देखना है कौन से कोरियर से आपका प्रोडक्ट शिपिंग होगा। शिपिंग में आपको पता होगा ब्लू डार्ट रहता है इंडिया में, बाहर तो इंटरनेशनल पे जो भी शिपिंग वगैरह रहते हैं तो उनसे आपको शिपिंग करवाना है। वो क्या चार्जेस रहता है वो हम आगे जब शिपिंग वगैरह देखेंगे, हम लैपटॉप में जब रजिस्ट्रेशन करेंगे वो पूरा चीज में बात करेंगे। और एक IFSC कोड आपको जनरेट करना है, जनरेट वो मैंडेट करना पड़ेगा, जिसके लिए 500 रुपये आपको लगेगा। वो कोड इसलिए है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में कोड आपको चाहिए होता है, तो वो कोड मैंडेट होता है। तो फिर आपको चाइना से प्रोडक्ट आ गया, इंडिया में भी कुछ आपको कोरियर पार्टनर को पकड़ना होगा, जैसे कि ब्लू डार्ट हो गया, ई-कार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया। तो वहां से आपको प्रोडक्ट कोरियर करके इंडिया लाना है। इंडिया लाके आप प्रोडक्ट को कैसे सप्लाई करेंगे उसका आइडिया अगर मैं बताऊं तो आप देखिए, आप प्रोडक्ट को तो एक एक करके बेच नहीं सकते हैं। तो प्रोडक्ट को आप इजी बेचने का तरीका अगर मैं बताऊं तो आप मार्केट जाइए, शॉपिंग मॉल में जो भी टेंडर रहते हैं वो भी, जैसे कि बॉटल्स, वाटर बॉटल का मैं एग्जांपल लूं, वो बॉटल खरीद के बेचते हैं, वैसे नहीं कि बॉटल वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप उनसे बात करिए कि हमारे पास ऐसे क्वालिटेटिव बॉटल्स है, हम बॉटल आपको इतने प्राइस में दे सकते हैं। वो कितने में खरीद रहे हैं आप उनको उनसे नेगोशिएट करिए। कितने आप अगर वो 150 रुपये में बॉटल खरीद रहे हैं, परचेज का प्राइस अगर 150 रुपीज है, आप उनको 140 और 130 में दे रहे हैं। बोल रहा था कि आपको शॉपिंग मॉल के जो सेलर से जो भी बेच रहे हो, जो भी मैनेजमेंट कर रहा है, उनसे नेगोशिएट करने, अगर आपको 130 में आप बॉटल दे पा रहे हो, वो आपसे क्यों ना लें। आप उनको एट ए टाइम जितना भी उनको जितना भी चाहिए, 100 पीस चाहिए तो उनको सप्लाई करिए। आप मार्जिन रखिए, 50 रुपये मार्जिन अगर रखेंगे तो इंस्टेंटली आपका प्रोडक्ट स्टॉक अगर रिलीज हो रहा है तो एक उसमें आपको इंस्टेंटली प्रॉफिट मिल रहा है। तो वैसे नहीं कि स्टॉक आपको स्टॉक में रहेगा, वो बेचा नहीं जाएगा, उसमें अब टाइम लगेगा। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जितना जल्दी हो सके आपको प्रॉफिट मिले, फिर ताकि आप न्यू स्टॉक खरीद के फिर से सेल कर सकें। तो एक आप शॉपिंग मॉल में टारगेट कर सकते हैं, नहीं तो लोकल जो शॉप रहता है आपको, अगर भुवनेश्वर में रहते हैं आप, लोकल शॉप जैसे कि मार्केट बिल्डिंग वगैरह रहता है, वहां पे आप जाके छोटे मोटे जो सेलर रहते हैं, जो भी लोकल शॉप करते हैं, जनरल पब्लिक को बेचते हैं, उनसे बात करिए वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। वो खरीदेंगे। आप अगर उनको पूछिए प्रोडक्ट कितने में वो खरीद रहे हैं, उनसे कम में दीजिए। इनिशियली आपको ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ऐसे आपका मार्केट हो गया। आप इंस्टेंटली अगर इससे आप नेटवर्क बना देंगे तो आप 400-500 पीस बेचना आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो आप बेचना आना चाहिए, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, इसमें मेहनत भी है। तो पैसे बेच के आप प्रॉफिट करेंगे, रियल टाइम में करेंगे तो प्रैक्टिकली करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे चीज़ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये चीज़ को प्रैक्टिकली करिए, ऐसे वीडियो देख के टाइम वेस्ट मत करिए, आप प्रैक्टिकली करिए और आपके बिजनेस को आगे ग्रो करिए। और लास्टली मैं बताऊंगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ काइंडली डू सब्सक्राइब and press the like button, and thank you so much again for visiting our channel. Have a good day. Take care. Bye bye.